हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर होता है वो इंसान जो कि बिजनेस चलाता है। इसमें चार मेन फंक्शंस हैं। फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योरल फंक्शन, सेकंड इज प्रमोशनल फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शन एंड कमर्शियल फंक्शन। एंटरप्रेन्योरल फंक्शन में आता है पहला पॉइंट, इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक्स, न्यू स्ट्रेटेजीज, न्यू मार्केट लानी चाहिए बिजनेस की ग्रोथ के लिए। सेकंड पॉइंट इज रिस्क टेकिंग। चाहे किसी भी तरीके का रिस्क क्यों ना हो, हाई कंपटीशन हो सकता है, चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस हो सकता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी हो सकता है, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब एंटरप्रेन्योर को बेयर करना आना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में 4 फर्दर पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट इज लॉन्च। जब वो अपने प्रोडक्ट को आगे लॉन्च करता है, उसे पता होना चाहिए किस तरीके का प्रोडक्ट उसे बनाना है और कौन सा प्रोडक्ट आगे चलेगा। सेकंड इज मैनेज। वो किस तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज करता है, उसमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कौन कौन से वर्कर्स होंगे, वहाँ कितने वर्कर्स होंगे, ये सब उसे मैनेज करना आना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज एक्सपेंशन। फिर उसे सोचना चाहिए कि वो अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड कर सकता है, कौन कौन सी वो प्रमोशनल एक्टिविटीज ला सकता है अपने बिजनेस में कि उसके बिजनेस को फायदा हो। एंड फोर्थ पॉइंट इज इनोवेटिंग आइडियाज। न्यू आइडियाज को बिजनेस में लाना, उससे भी बिजनेस की ग्रोथ होगी। सेकेंड इज प्रमोशनल फंक्शन, डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। एंटरप्रेन्योर को एक्सपर्ट्स भी अपने बिजनेस में रखने चाहिए जिनके साथ वो कंसल्ट करके ऐसे आइडियाज लाए अपने बिजनेस के लिए जो कि उसे प्रॉफिट दे। डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट को लेके, असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स। अगर उसे लगता है कि उसकी बिजनेस की जरूरत ज्यादा है तो वो और एम्प्लॉयज अपने बिजनेस में ऐड कर सकता है। फोर्थ इज फाइनेंसिंग। एंटरप्रेन्योर एट लास्ट ये देखेगा कि उसने अपने बिजनेस में कितने पैसे लगाए हैं और उसको बढ़ाने के लिए आगे उसे कितना फाइनेंस चाहिए। उसके लिए वो शेयर्स, लोन, डिबेंचर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बारे में सोचेगा। मैनेजरियल फंक्शंस। फर्स्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फ्रॉम वेयर वी गेट द रिसोर्सेज। ये सब चीजें एंटरप्रेन्योर को पहले ही पता होनी चाहिए। देन ऑर्गेनाइजिंग। एंटरप्रेन्योर को आना चाहिए कि उसे वर्कर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है कि उसका ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब बिजनेस का जो उसका गोल है जितना प्रॉफिट कमाने का, वो अचीव हो। स्टाफिंग का मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा है तो एंटरप्रेन्योर को उसे उसी फील्ड में काम करवाना चाहिए, ना कि किसी और फील्ड में। देन डायरेक्टिंग। एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस को डायरेक्ट करना आना चाहिए इन द राइट डायरेक्शन। एंटरप्रेन्योर का अपने बिजनेस में कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। चाहे वो डिसीजंस लेने हो, उसके बिजनेस के रिलेटेड कोई भी चीज हो, उसके सारा कंट्रोल उसके हाथ में होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर में लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो बिजनेस रन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। एंटरप्रेन्योर की कम्युनिकेशन सबके साथ अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो कस्टमर हो, सप्लायर हो, स्टेक होल्डर हो या वर्कर हो। देन मोटिवेशन। एंटरप्रेन्योर को अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना भी आना चाहिए और वो कैसे कर सकता है, प्रॉफिट देके, बोनस और इंसेंटिव देके भी कर सकता है। अगर ये सारे मैनेजरियल फंक्शंस एंटरप्रेन्योर सही से अप्लाई करता है तो उसकी कोऑर्डिनेशन भी बिजनेस में अच्छी होगी। कमर्शियल फंक्शंस में फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब है फैक्ट्री की साइट कैसे होगी, लेआउट कैसे होगा, प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा, रॉ मटेरियल कैसे आएगा, ये सब चीजें एंटरप्रेन्योर को पहले ही पता करनी चाहिए। देन मार्केटिंग। मार्केटिंग में आते हैं 4 P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की प्रमोशन किस तरीके से करनी है, एडवर्टीजमेंट देनी है या न्यूज़पेपर पे पब्लिश करना है, ये सब चीजें आती हैं। अकाउंटिंग में आता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए कि कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कितना मैन पावर चाहिए एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस में, ये सब चीजें किस में आती हैं, कमर्शियल फंक्शंस में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।